नबी पाक ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख से एक शख्स को निकालेगा, उसका जो जिस्म है वो कोयला बन चुका होगा, खाकिस्तर हो चुका होगा, कोयला बन चुका होगा। अल्लाह ताला उसको कैसे निकालेगा, उसकी वजह भी सुन लो। मुद्दतों दोज़ख में जलने के बाद गुनाहगार होगा ना, काफिर हमेशा दोज़ख में रहेंगे, लेकिन मोमिन कभी न कभी निकल आएंगे। लेकिन मैं तो एक सुई नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझ में ताकत नहीं है। आग थोड़ी सी जला के कभी करीब करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को किसी शख्स ने ऐसे देखा कि आप खड़े हैं और मुसल्ला इबादत पे कैसे कैसे लोग थे, दिन को मुसल्ला तदरीस पर हैं और रात को मुसल्ला नमाज पर हैं, आग के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। एक शख्स ने देखा कि सारी रात आप आग के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। सुबह उसने पूछा कि या इमाम अल मुस्लिमीन, आप इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं, आप क्या देख रहे हैं? फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि अबू हनीफा इस आग को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं तो तजर्बा कर रहा था। फरमाया, मैं तो इस आग को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो आग कितनी सख्त होगी, एक लम्हे के लिए भी दोज़ख की आग में जाना ये तसव्वुर नहीं हो सकता। फरमाया, उस बंदे को क्यों निकाला गया? कई हजार साल गुजर जाएंगे, हजारों बरस गुजरने के बाद वो दोज़ख में कहेगा, ये लफ्ज बोलेगा, या हन्नानो या मन्नान या ज़ल जलाले वल इकराम। अल्लाह ताला फरिश्ते को फरमाएगा, इसको निकाल के बाहर लाओ। जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसको निकाल के बाहर लाओ, तो वो बंदा पूछेगा, हाँ जी आप मुझे क्यों निकाल के लेके जा रहे हैं, मैं तो आगे गला सड़ा हूँ। वो कहेगा, तुझे रब ने बुलाया है और तुझे तेरे अल्लाह ने बुलाया है। वो कहेगा, मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया, मुझे ना ले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे उससे डर लगता है। वो कहता है, अल्लाह का हुक्म है, मैंने तुझे ले जाना है। घसीटते घसीटते वो फरिश्ता जब अल्लाह के हुजूर उस शख्स को लाएगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हाँ बंदे, तूने मेरा याद किया, मेरा जिक्र किया, मुझे बुलाया, क्यों बुलाया तूने मुझे? अब वो बंदा डरते हुए कहेगा, या अल्लाह मैं तुझसे डर रहा हूँ, मुझे तुझसे खौफ है, मैंने खताएं बड़ी की, मैंने गुनाह बड़े किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ भी इसके गुनाह ज़्यादा, ले जाओ इसको फिर दोज़ख में। अब सुनिएगा ज़रा, जब गुनाहगार के दिल में कोई रहमत की आवाज़ आती है ना, उसने कहा, या हन्नानो या मन्नान या दल जलाल वल इकराम, ये सदा तो दी। सखी के दरवाजे पर कोई एक बार भी सदा दे, वो उसे खाली नहीं लौटाता, ये उसकी शान सखावत है। तो मेरे अल्लाह, सारे सखी तेरे बंदे, सारे गनी तेरे बंदे। जब दुनिया में सखावत वालों का ये हाल है, तो तू सखियों का शाह है, तो तेरी सखावत का आलम क्या होगा? फरमाया जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको दोज़ख में ले जाओ। अब फरिश्ता उसको पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके जा रहा होगा। अब वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देखेगा, मुड़ मुड़ के देखेगा। अल्लाह फरमाएगा, इसको वापस ले आओ। जब वापस लाएगा, फरमाएगा, हाँ भाई तू मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे आस है ना, मेरे दिल में ये आस है कि हो सकता है कि तू मेहरबानी कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तेरे दिल में जब ये आस है तो फिर ठीक है, फिर मेरी रहमत भी छोटी नहीं है, तंग नहीं है। फिर मैं वो रब रहमान हूँ कि जो बंदे को 70-70 साल मोहलत देता हूँ, 100-100 साल मोहलत देता हूँ। बल्कि मेरा मकाम तो, मेरी शान ये है, फरमाया बुत के सामने अगर एक शख्स आवाज़ें दे रहा है, आवाज़ें दे रहा है, वो ये इबादत कर रहा है उसकी, या सनम या सनम या सनम, 70 साल उस बुत को पुकारता रहा, भूले से उसके मुंह से निकला या समद। अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया, जिब्रील जल्दी जा, पूछ इससे कह के तेरा रब तुझे कहता है, तुझे तेरे अल्लाह से क्या काम है। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, इसने तो जानबूझ के नहीं कहा, इसने तो जो कहा है वो अचानक इसके मुंह से निकला है, इसने इरादतन तेरा नाम नहीं लिया, इसने तो भूल चूक से नाम लिया है। तो कुदरत वाले ने फरमाया, इसने भूल चूक से या समद कहा है, लेकिन मैंने तो भूले से नहीं सुना ना, तो मैंने तो भूले से नहीं सुना ना। इसको ले आ, इसको जाके पैगाम दे, मेरी मोहब्बत का पैगाम दे, और इससे कह कि तेरा खुदा तुझे कह रहा है, बता तुझे क्या चाहिए। एक बार या समद कहने से इतना इनाम। फरमाए, इसे बताओ, आज इसे सनम और समद का फर्क बताओ, इसे पता चले 70 साल ये बुत को पुकारता रहा, उसने इसका जवाब न दिया। एक बार भूले से जो मुझे बुलाए उसके लिए मैं आ जाया करता हूँ। इसको बताओ मेरी रहमत का ये मकाम है, इसको बताओ कि मेरे नाम की ये इज्जत है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। आओ अपने गुनाहों का इलाज करें, रसूल करीम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दें।